नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आरआरबी का इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है। जो हर साल सबसे पहले हुआ करता था, इस बार सबसे आखिरी में हुआ है। हर बार साल का पहला बैंकिंग एग्ज़ाम आरआरबी हुआ करता था और ख़ासकर आरआरबी पीओ हुआ करता था। लेकिन इस बार साल का आखिरी एग्ज़ाम्स की गिनती में आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क आए हैं। तो इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट पर और रिजर्व लिस्ट पर क्या असर देखने को मिलेगा। मैंने कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो बनाया था, एक भाई का कमेंट देखने को मिला, थैंक यू उस भाई को। इस फैक्टर का भी असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो उसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि किस टाइप का असर देखने मिलेगा और क्या असर देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार, चैनल पे पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और बाकी मैंने आईबीपीएस को कल कॉल भी किया था रिजल्ट के रिगार्डिंग। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन, तीनों ईयर के मैंने कैलेंडर ओपन कर रखे हैं, यानी कि 24-25 वाला, 25-26 वाला और अभी नया कैलेंडर जो कि आ चुका है 26-27 का। तीनों कैलेंडर मैंने ओपन कर रखे हैं। डेट्स एक बार देखते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स जो है स्टार्ट हो जाते थे अगस्त से, और आरआरबी पीओ ही पहला एग्ज़ाम हुआ करता था जिसमें 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त और अगस्त का महीना पूरा आरआरबी के एग्ज़ाम्स के लिए हुआ करता था। देन मेंस एग्जामिनेशन आपका 29 आपका सितंबर को हो जाता था और ऑफिस असिस्टेंट का 6 अक्टूबर को हो जाता था। फाइनल रिजल्ट की तारीख पहले फिक्स हुआ करती थी, 1 जनवरी को आपको आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों रिजल्ट देखने को मिलते थे। देन आईबीपीएस की जो फाइनल रिजल्ट की तारीख हुआ करती थी वो आपकी 1 अप्रैल हुआ करती थी, जो कि हर साल फिक्स हुआ करती थी। लेकिन इस बार चीज़ें चेंज हो गई हैं। आईबीपीएस कब से शुरू होता था, तो आपका जो है क्लर्क जो है देख सकते हैं अगस्त से वो भी स्टार्ट होता था। मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ करते थे। और ये सारी डेट्स आपकी हैं 24 वाली। तो आरआरबी का रिजल्ट तो आपको 1 जनवरी को मिलता था और आईबीपीएस का मिलता था अप्रैल में। अब बात करते हैं 25-26 में कैलेंडर क्या रहा। पहले जो कैलेंडर आया था वो कुछ इसी तरीके का दिखाई दे रहा था, लेकिन सडनली जून में कैलेंडर चेंज हो गया था, क्योंकि वन स्टेट वन आरआरबी का कंसेप्ट आया और आरआरबी मर्जर की वजह से आरआरबी को इस बार सबसे आखिरी में शेड्यूल कर दिया गया। और सबसे पहले स्टार्ट हुआ आपका एसबीआई से, जो कि इस कैलेंडर में होता भी नहीं है। लेकिन अगर इस कैलेंडर की बात करें तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ से आपका ये स्टार्ट हुआ था। ये आपका 25 का कैलेंडर है जो आपका चीज़ें रही हैं। ऑफिसर स्केल 1, ये आपका 25-26 वाला कैलेंडर है। ये वाला कैलेंडर कौन सा है, ये ओल्ड कैलेंडर है। न्यू वाला कैलेंडर जो कि बाद में चेंज हुआ था उसको देखते हैं अपन एक बार। ये ओल्ड कैलेंडर ओपन हो गया है आपका, देख लेते हैं कैलेंडर को एक बार। देखते हैं ना, आईबीपीएस कैलेंडर 2025 रिवाइज्ड। 2025 का जो आपका कैलेंडर था वो रिवाइज्ड हो गया था। वो ये वाला कैलेंडर था जिसमें आपका पहले जो चीज़ें थी वो आपकी इस हिसाब से थी। ये वाला कैलेंडर जिसमें ये 24-25 वाला है, ये 25 वाला है। तो इसमें आपका 27 जुलाई से ही आपके शुरू होने वाले थे और आरआरबी ऑफिसर ही पहले शेड्यूल था। लेकिन बाद में सडनली इसको चेंज कर दिया गया था और आपके पब्लिक सेक्टर बैंक का आपका आईबीपीएस पीओ पहले शेड्यूल हो गया था। 17, 23 और 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ और इस टाइप से कैलेंडर आपका चेंज हो गया। देन आपका अब यही सीक्वेंस फॉलो होने वाला है 26-27 के लिए। आप सभी देख सकते हैं कैलेंडर्स के लिए जो इस साल पैटर्न फॉलो हुआ है, सेम पैटर्न अब आगे आने वाले सालों में भी फॉलो होने वाला है। तो बात करते हैं यार, क्या इस पे इफेक्ट पड़ने पड़ेगा, जो आपका मेन मुद्दा है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट के ऊपर इसका खासा असर देखने को मिलेगा, जो कि पॉजिटिव असर होगा, जबकि रिजर्व लिस्ट पे इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। कैसे? प्रोविजनल अलॉटमेंट में आपका क्या है कि एसबीआई पीओ पहले आ चुका है, आईबीपीएस पहले आ चुका है। अब जिनको एसबीआई या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाना है, आरआरबी को ऑफकोर्स प्रेफर नहीं करेंगे। कुछ समझदार भाई लोग हैं जिन्होंने आरआरबी का इंटरव्यू छोड़ दिया है। अगर उन्हें आरआरबी नहीं चाहिए था तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरआरबी का जो है इंटरव्यू नहीं दिया है। तो इस वजह से प्रोविजनल अलॉटमेंट में यूनिक कैंडिडेट का ज़्यादा सिलेक्शन हो पाएगा, जबकि कुछ लोगों ने दिया भी है तो फिर वो रिजर्व लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही अपना टारगेट करते हैं तो वो इस रेस से पहले ही हट चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल मिल चुकी है, उन्हें अपना फेवरेट बैंक मिल चुका है। तो आरआरबी की रेस से वो लोग बाहर हैं, जिस वजह से
यूनिक प्रोविजनल अलॉटमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि हर बार क्या होता था कि पहले आपका आरआरबी का रिजल्ट आ जाता था, जिस वजह से आरआरबी में भी वही लोग सिलेक्ट हो जाते थे, देन आईबीपीएस में भी वही लोग सिलेक्ट हो जाते थे, जिस वजह से प्रोविजनल अलॉटमेंट में जो है यूनिक कैंडिडेट्स कम सिलेक्ट हो पाते थे। और वहीं रिजर्व लिस्ट में जो है काफ़ी, अब क्योंकि कैंडिडेट अगर दोनों जगह सिलेक्ट हो गया है, वो अपना फेवरेट बैंक चूज़ कर लेगा, चाहे उसको आईबीपीएस चाहिए चाहे आरआरबी चाहिए, जो भी उसको चाहिए सिलेक्ट कर लेगा। और फर्स्ट ही रिजर्व लिस्ट में आपके काफ़ी अच्छे चांस बनते हैं कि काफ़ी सीटें जो है आपकी वैकेंट रहती हैं, और रिजर्व लिस्ट में काफ़ी अच्छे चांस बनते हैं। जबकि इस बार प्रोविजनल अलॉटमेंट में तो अच्छे चांसेस हैं, लेकिन रिजर्व लिस्ट में अच्छे चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट में रहेंगे चांसेस, लेकिन उतने रहेंगे जितने हर साल रहते थे। प्रोविजनल अलॉटमेंट अच्छा खासा इस बार होने वाला है आरआरबीज में, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन रिजर्व लिस्ट में जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए फर्स्ट रिजर्व लिस्ट एटलीस्ट उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाली है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। हर बार आरआरबी पहले होते थे और इस बार बाद में होने, तो इसका क्या असर मिलेगा अलॉटमेंट पर, रिजर्व लिस्ट पर। वीडियो पसंद आया हो, एफर्ट पसंद आया हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट की सब्सक्राइब भी कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझसे जुड़ने के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह चैनल पे डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ का फाइनल कट ऑफ का स्टेट वाइज एनालिसिस, वो डाल रखा है। मैंने अपने स्कोर कार्ड वगैरह भी शेयर कर रखे हैं आरआरबी पीओ में, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक बार विजिट्स आप चैनल पे कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको इसी वीक में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।